राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी सत्य, प्रेम और संघर्ष की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में कोसल देश में एक महान राजा का शासन था। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को सत्य का ऐसा पालनकर्ता माना जाता था कि देवता भी उनके चरित्र की प्रशंसा करते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था रानी तारा। रानी तारा केवल एक पतिव्रता स्त्री ही नहीं थी, बल्कि वे धर्मपरायण, बुद्धिमती और अत्यंत सहनशील भी थी। जहां राजा ने सत्य के लिए अपने राज्य का त्याग किया, वहीं रानी तारा ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में उनका साथ दिया। उनका प्रेम और समर्पण नारीत्व की सर्वोच्च मिसाल थी। हरिश्चंद्र के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक बार स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को देखा। स्वप्न में उन्होंने हरिश्चंद्र से वचन लिया कि वे उन्हें सारा राज्य दान में देंगे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने सपने को सत्य मानकर अपना राज्य ऋषि को समर्पित कर दिया। यहाँ से राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा का संघर्ष शुरू होता है। राजा और रानी ने अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ वनवास का जीवन चुना। सुख सुविधाओं से दूर उन्होंने एक साधारण जीवन अपनाया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। समय बीतता गया और भूख, प्यास तथा गरीबी ने उन्हें घेर लिया। रानी तारा ने अपनी सारी आभूषणें बेच दी। राजा हरिश्चंद्र ने एक शवदाह में काम करना स्वीकार कर लिया और रानी ने ब्राह्मणों के घर नौकरानी का कार्य शुरू किया। एक दिन ऐसा आया जब रानी तारा के पुत्र रोहिताश्व की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। रानी उस शव को लेकर हरिश्चंद्र के पास आई, पर राजा ने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए रानी से कहा कि शवदाह के लिए शुल्क देना होगा। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। पति पत्नी के बीच में सत्य का नियम खरा था। रानी ने अपनी चूड़ियां उतारकर शुल्क में दी। राजा ने आंखों में आंसू भरकर पुत्र का अंतिम संस्कार किया। देवताओं को यह परीक्षा देखकर आश्चर्य हुआ। स्वयं भगवान विष्णु और इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को उसका राज्य लौटा दिया। पुत्र को जीवनदान मिला और रानी तारा को अपार सम्मान। यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सत्य और प्रेम साथ हो तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। आज के समय में जब रिश्तों में स्वार्थ आ गया है, हरिश्चंद्र और तारा की जोड़ी एक उदाहरण है कि समर्पण और विश्वास से हर रिश्ता अमर हो सकता है। रानी तारा ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर अपने पति का साथ दिया। आइए अब इस प्रेरक कथा को आधुनिक उदाहरण से जोड़ते हैं। सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां एक साधारण रिक्शा चालक और उसकी पत्नी ने भी सत्य और समर्पण की मिसाल कायम की। उस रिक्शा चालक का नाम था राजू और उसकी पत्नी थी कविता। राजू दिन रात मेहनत करता, लेकिन बहुत गरीबी थी। एक दिन उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने इलाज के लिए हजारों रुपए मांगे। राजू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कभी झूठ या चोरी का सहारा नहीं लिया। उसने मंदिर के बाहर लोगों की चप्पलें पॉलिश करनी शुरू की। कविता ने घरों में बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। वे दिन भर मेहनत करते, रात को बच्चे के पास बैठकर उसे धार्स बंधाते। राजू कहता, बेटा ठीक होगा, हम हार नहीं मानेंगे। कविता कहती, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं बेटा। 6 महीने के संघर्ष के बाद उनका बेटा स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी हैरान था कि इलाज के इतने महंगे खर्च को एक गरीब दंपति ने कैसे पूरा किया। राजू ने जवाब दिया, हम गरीब हैं लेकिन झूठे नहीं हैं। आज उनका बेटा एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है। वह अपने माता पिता की प्रेरणा से बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। राजू और कविता हमारे दौर के हरिश्चंद्र और तारा हैं। इस तरह की असंख्य कहानियां भारत की गलियों में बसी हैं, जहां सत्य, प्रेम और संघर्ष ने मिलकर इतिहास रचा है। हरिश्चंद्र और तारा केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर युग में जीती जागती भावना है। शिक्षा की दृष्टि से यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य बोलने से भले ही कुछ समय के लिए कष्ट हो, लेकिन उसका फल सदैव मीठा होता है। झूठ के सहारे बना साम्राज्य भी एक दिन ढह जाता है। हरिश्चंद्र की तरह सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यह जीवन को सार्थक बना देता है। रानी तारा जैसी पत्नियां आज भी प्रेरणा हैं, जो अपने पति का साथ हर हाल में देती हैं।
समाज को यह समझना होगा कि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकती है। अगर उसमें सत्य और प्रेम हो तो हर कठिनाई आसान बन जाती है। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा ने न केवल परिवार का उदाहरण पेश किया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण समाज को जीवन जीने का मार्ग बताया। हमारी शिक्षा प्रणाली में भी ऐसी कथाओं को अधिक स्थान मिलना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी नैतिकता और सत्य के मार्ग को समझ सके। टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां भावनाएं कमजोर हो रही हैं, हरिश्चंद्र और तारा जैसे चरित्र हमें फिर से आत्मा से जोड़ सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सत्य और प्रेम को प्राथमिकता दें, तो समाज से अन्याय और अपराध खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। हर माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएं, ताकि वे अपने जीवन में दृढ़ता और ईमानदारी को अपनाएं। रानी तारा ने दिखाया कि केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी संघर्ष में बराबरी से साथ दे सकती है। उनका त्याग यह सिखाता है कि प्रेम केवल सुख में साथ रहना नहीं होता, बल्कि कष्ट में भी एक दूसरे का सहारा बनना होता है। रानी तारा का जीवन आज की नारी शक्ति का प्रतीक है। इस प्रेरक कथा के अंत में यही संदेश है कि सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने में चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है।